डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और 25 फरवरी है और 2025 है। इसका मतलब है दोनों डेटें आप में मिलती है। तो आज हम ज़्यादातर बात करेंगे जो बच्चे एमडी कैट में पास हुए और मेडिकल में गए, जो एमडी कैट में पास हुए लेकिन मेडिकल में नहीं पहुंच सके सीटें कम होने की वजह से, और वो बच्चे जो पास ही नहीं हुए अब उनके आगे भी जो है वो दूसरी कौन सी फील्डें हैं, इस पे हम ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि मेडिकल जो फील्ड है अब एमबीबीएस से बहुत कुछ आगे जो है वो जा चुकी है, और एमबीबीएस के हम पल्ला कोर्सेज जो हैं वो बैचलर्स डिग्री के नाम पे बीएस या बीएससी नर्सिंग पहले होती थी, अब वहाँ पे BSPH आ गया है, उसके बाद BS VN साइंसेज आ गया है, फिर DPT आ गया है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी भी कहते हैं। और उसके बाद आप अगर टेक्नोलॉजी में जाएं तो BS मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें CT स्कैन है, MRI है, लेबॉर्ट्री साइंसेज हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेली मेडिसन, टेली हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ और इस तरह के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं। अभी भी हेल्थ सर्विसेज एकेडमी जो है उसने BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर जो है वो भी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। और इसी तरह से आगे बेसिक साइंसेज में, एनाटॉमी में, जो कल परसों हमारे यूनिवर्सिटी इसरा यूनिवर्सिटी में एक एनाटॉमी की जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें या 3D टेबल है, जिसमें आप पहले डेड बॉडी पे जो है वो सर्जरी करते थे, अब स्क्रीन पे आप कोई भी बटन दबाओगे तो बदन का कोई न कोई हिस्सा आ जाएगा, और उसको आप अंदर से देखना चाहते हैं, उसकी नर्व्स देखना चाहते हैं, उसकी वेन्स देखना चाहते हैं, उसके मसल्स देखना चाहते हैं, उसके बोन्स देखना चाहते हैं, तो वो पूरा स्क्रीन में इस तरह से नज़र आएगा साइमुलेशन से कि बिल्कुल एक रियल ह्यूमन है, और आपको इन्फेक्शन का भी डर नहीं है और एक डेड बॉडी को रखने का भी। और उसमें लर्निंग इतनी है कि आप आलमोस्ट एक रियल डेड बॉडी के मुख्तलिफ जो हैं वो सिस्टम्स को बहुत खूबसूरती के साथ उसमें डिज़ाइन किया गया है। बट द कास्ट ऑफ सच टेबल, if you compare the dead body and this kind of technology, the cost is तो हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह से आप देख लें कि रोबोटिक सर्जरी आ गई है। अब वो सर्जन जो अपने हाथ से करता था वो अब एक बटन से करता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो हैं वो सर्जरी के आलात जो हैं वो मैकेनिकल होते जा रहे हैं। और फिर आप देख लें कि जो डिज़ीज़ पैटर्न है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, जो जिसका मतलब है जिनमें जरासीम नहीं है लेकिन उसमें बॉडी के और फंक्शन मुतासिर हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा बहुत सारा जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरह कैंसर को आप देख लें तो पाकिस्तान की भी फिगर आ रही है कि 2 लाख केसेस जो हैं वो कैंसर के जो हैं वो हर साल हो रहे हैं, और सिर्फ 40,000 के करीब जो हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है। बाकी प्रिवेंशन और उस पे काम कम। इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए आज ही मैं देख रहा था तो वहाँ लिखा है कि अब इंसान जिस्म नहीं रहा है, सिर्फ माइंड रहा है, या उसका जो है वो दिमाग रह गया, क्योंकि अब सारे काम जो हैं वो माइंड से ज़्यादा हो रहे हैं, अपने उंगलियों के मूवमेंट से ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह कंप्यूटर में आप पहले जो है वो टाइप करके हाथों से किट किट करके एक लेटर लिखते थे, अब जो है वो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक प्रॉम्प्ट या एक टॉपिक दे दें तो एक ही मिनट में वो आपको पूरा पेज क्या किताब लिख के दे रही है। तो जो बच्चे रह गए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो दूसरी फील्डों को एमबीबीएस से कंपेयर या बीडीएस से ना करें। मेडिकल की बहुत सारी फील्डें हैं वो सर्च करेंगे, जिसका एक मिसाल है यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो पूरा कोर्स जो है
MBBS हो, दूसरे कोर्सेज़ हैं, वो सारे ऑनलाइन ले रही है, उसकी फ़ीस ले रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन ले रही है, और आप किसी मुल्क में भी रहते हैं, कहाँ पे भी रहते हैं, उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। और अगर आप MBBS वाले हैं तो वहाँ से सीख के आप अपनी जो स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी फ़ील्डों में हैं तो भी उस पे आप सर्च कर सकते हैं। और उसकी जो ऑनलाइन कैंपसेज़ हैं या ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन है वो बढ़ रही है, और वो बराबर आ रही है, आपके क्लासरूम के बराबर आ रही है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन में हम पोलियो में फंसे हुए हैं। 2024 में हमारे 70 प्लस केस हुए, अभी 2 महीनों में हमारे 3 केस हो रहे हैं। बदीन में भी एक केस हुआ है, और शिकारपुर या कश्मीर में एक केस हुआ है, इसी तरह एक केस गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। रोज़ाना डॉन में जो है वो गिलगित और नॉर्दर्न एरियाज़ और वाना और अपर दीर और इस तरफ जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ हेल्थ सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। डॉन यहाँ तक लिख रही थी कि कई जो हेल्थ पोस्ट हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं इस नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनके पास थर्मामीटर नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, और हम जो हैं वो लगे हुए हैं कि जनाब हमारे पास इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट क्लास के जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे। तो मेरे ख़्याल में हमें ये रिविज़िट करना पड़ेगा। और आज ही जो है वो मलिया लोधी का डॉन में आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 को पाकिस्तान के आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको कोई तालीम नहीं है, और पाकिस्तान में जो 66% हैं वो 30 ईयर से कम एज वाले हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें मेडिकल की सीटें भी बढ़ानी चाहिए, और जो तालीमी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। और हमारा जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं, जिसमें बच्चों की शरह-ए-मात या IMR हमारे पास 52 है, हालांकि ये भी कम है, लेकिन जो साउथ एशिया की फिगर है वो 38 है। इसी तरह GDP साउथ एशिया के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो 4% खर्चा कर रहे हैं, हम 1% कम कर रहे हैं। और हमारा हेल्थ केयर एक्सेस भी 124वां आउट ऑफ 195 कंट्रीज़ में है। पोलियो हमारे पास पहले ही ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे पास जो वैक्सीनेशन है उसकी कवरेज इम्प्रूव नहीं हो रही है। हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं तकरीबन 200 के करीब अभी तक शहीद हो चुके हैं, और हम 3, 4, 5 केसेस के लिए जो है वो 4 करोड़ बच्चों को जो है वो पोलियो पिला रहे हैं, और 4 लाख लोग जो है हमारे काम कर। सिंध की फिगर तो ये है कि 21,000 जो पुलिस वाले हैं वो सिक्योरिटी पे जो है वो तैनात किए गए थे, और 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं उनको पोलियो पिलाना भी है 3 से 9 बजे तक था। तो ये कितना खर्चा हो रहा है। हमें चाहिए कि हमें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दें, उनकी तालीम को सस्ता करें, और मेडिकल की सीटें सिंध में पिछली मरतबा प्राइवेट में नहीं बढ़ाई गई थी, वहाँ बढ़ाया जाए। और किसी की भी बच्चे को उसके पास अगर फ़ीस नहीं है तो हुकूमत सिंध को और हुकूमत पाकिस्तान को और बैतुल माल को उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि जो WHO कह रहा है कि डॉक्टर्स की जो कमी है वो तकरीबन 2030 तक या अभी भी 80 मिलियन है। इसका मतलब है कि कोई 8 करोड़ के करीब जो है वो हमें हेल्थ केयर वर्कर जिसमें डॉक्टर्स भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी जहाँ पे हमें 45 हेल्थ केयर वर्कर्स 10,000 के लिए चाहिए, वहाँ 15 हैं। और इसी तरह छोटे-छोटे जो काम हैं उनके लिए कल ही डॉन में लिखा है कि 85 मिलियन वर्कर्स की ज़रूरत है इस टाइम पे जापान और यूरोप में। वहाँ जो है वो एज बढ़ रही है, और वहाँ लोग जो है वो थोड़े बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अगर शादियां नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो 1-2 बच्चा जो है वो पैदा करें। अब उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। तो हमारे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो
ایسے خطرناک راستوں سے اور ایجنٹوں کے تھرو جا رہے ہیں کہ کہیں سمندر میں ڈوب رہے ہیں، کہیں وہ صحراؤں میں جو ہے وہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ایکسپورٹ ہے اس پہ کام کرے، اور اس کا جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ 53 بلین US ڈالرز تک ابھی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ اور جو ہے وہ 23 بلین بڑھائے جا سکتے ہیں اگر ہم ہمارے ڈاکٹرز کو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ٹریڈ ہیں ان میں اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کریں۔ ہمارے اسکولوں کو اور بورڈوں کو جو ہے ان کی ویٹیج کو MD کیٹ میں بڑھایا جائے اور ان کے امتحانات کو بہتر کر دیا جائے۔ پاکستان کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے علاقے کچے اور دوسری جگہوں پہ ہیں جن کے لیے ہمارے پاس جو انہوں نے ایک سیٹیں رکھی ہوئے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 250 یا 350، وہ PMDC اپنے حوالے کرے، اور نئے کالج کھولنے پر جو PMDC نے پابندی عائد کی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تھوڑے ہی کالج کھولے جائیں لیکن یہ بند سلسلہ نہ کیا جائے۔ پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، 6واں بڑا ملک ہے، اور انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کا اب یہ پہلے 8واں افیکٹڈ تھا، 5واں افیکٹڈ ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو رہی ہے، پانی پولیوٹیڈ ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ بیماریاں کس تیزی سے بڑھیں گی۔ ہمیں کتنے ڈاکٹر اور ہاسپٹل چاہیے، بغیر ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹروں کی شادی کی بات کی تھی کہ پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا تھا تو لوگ جو ہیں ان کے لیے رشتے لے آتے تھے، اب ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کے لیے نان ڈاکٹرز کے رشتے آ رہے ہیں۔ بہت کم رشتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹرز کو ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ لیڈی ڈاکٹر زیادہ داخل ہو رہی ہیں وہ فیلڈ میں نہیں جائیں گی، تو پاکستان میں ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی جو ہے وہ رہے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔